सभी लोग अपने नेत्रों को सरलता से बंद करें। अपने बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए दृश्य से दृष्टा की ओर लौटने के लिए नेत्रों को अंतर्मुखी करें। बाहर केवल दुख है, बाहर केवल अशांति है, बाहर केवल बंधन है। आज तक किसी को बाहर शांति, मुक्ति, परमात्मा, आनंद नहीं मिला। जिसको भी आनंद, मुक्ति, शांति, परमात्मा मिला तो अंदर ही मिला है। और भगवान तो खुद घोषणा करते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय के अंदर विराजित हूँ। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं अंदर विराजित हूँ, तो फिर आप बाहर किसके आदेश से ढूंढ रहे हैं? और बाहर ढूंढने का जो आदेश देता है वो कभी सच्चा सद्गुरु नहीं हो सकता। राम उमा अंतर्यामी, वो अंतर में विद्यमान है। तो ये नेत्रों को बंद करने से मन के बहिर्मुख होने में रुकावट हो जाती है। मन को बाहर जाने में आँख खिड़की है। आँख खिड़की से ही, कान खिड़की से ही, त्वचा खिड़की से ही, नासिका खिड़की से ही, जिह्वा खिड़की से ही ये मन बाहर के संसार में रमण करता है। तो अगर हमने बाहर के जगत से संबंध तोड़ दिया कि कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला ही आया हूँ, अकेला ही इस दुनिया से विदा होता हूँ। बीच में ही कुछ मुसाफिर मिल गए हैं इस धर्मशाला के, उनसे गहरी दोस्ती मत करो। ट्रेन में, मुसाफिर खाने में, बस में जिनसे आप संपर्क रखते हैं वो ऊपरी ऊपरी रखते हैं, क्योंकि जानते हैं ये ट्रेन वाला कहाँ का है, कहाँ जाएगा, ये बस वाला कहाँ है कहाँ जाएगा, मुसाफिर खाने वाला ये कहाँ का है, ये हॉस्पिटल के जनरल वार्ड के रोगी कहाँ के हैं। इसलिए उनसे गहरी दोस्ती, लेन देन नहीं करते हैं। इसी प्रकार ये हमारे परिवार में कोई पिता बनकर बैठा है, कोई माँ बनकर बैठा है, कोई भाई बनकर बैठा है, तो कोई पुत्र पुत्री बनकर बैठा है। इन पर विश्वास मत करो, इन पर भरोसा मत करो। पता नहीं कब चले जाने वाले हैं, पता नहीं कब निकल जाने वाले हैं। हम सोते ही रह जाएंगे, हम बाहर ही रह जाएंगे, ये हमारे कोई इंतज़ार भी नहीं करेंगे और चल बसेंगे। इसलिए केवल अपने परमात्मा का, अपने आत्मा का ही भरोसा करो।
और ये कहाँ से आए हैं इनका भी भरोसा नहीं है। क्या पता कोई डाकू योनि से आया है बाप बनकर या बेटा बनकर, क्या पता कोई वेश्या बन योनि से ही अब यहाँ बहन माँ बनकर आई है। पता नहीं अभी यहाँ से मरने के बाद कौन कुत्ता बनेगा कि कौन बिल्ली बनेगा कि कौन बाघ बनेगा, कोई भरोसा नहीं। यहाँ से जाने के बाद कहाँ से आए हैं, किस योनि से आए हैं, और इस घर में आकर रिश्ता जो हमने बना लिया है इनका भरोसा मत करो। पता नहीं अगले पिछले जन्म में इन्होंने ही तुमको जहर दिया था, पता नहीं तुमको पिछले जन्म में इन्होंने ही तुम्हारा गला घोटा था, पिछले जन्म में इन्होंने ही तुम्हारे पर गर्दन पर तलवार चलाई थी। आज तुमको प्यारे प्यारे लग रहे हैं, आज इन पर भरोसा कर रहे हो, पर भरोसा मत करो। भरोसा कल एक परमात्मा पे करो, एक गुरु पर करो। भरोसा कर गुरु पर, तुझे रोना नहीं होगा, हंसते हंसते ये जीवन जाएगा, तुझे पछताना न होगा। इसलिए इन मुसाफिरों पर भरोसा मत करो। कौन कहाँ का रहने वाला, कौन कहाँ जाने वाला, बीच में आकर मिल गए। अपने मन को अंतर्मुखी रखना है, परमात्मा अंदर विराजमान है। वो तुम्हें देख रहा है और तुम बाहर भटक रहे हो। वो तुम्हारा अंदर प्रतीक्षा करता है कि कब लौट कर आएगा। जैसे पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा करती है कि कब लौट कर आएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे की प्रतीक्षा करती है कब बच्चा लौट कर आएगा, इसी तरह वो परमात्मा प्रतीक्षा करता है। अब अपने इष्ट का, गुरु का रूप ध्यान मन में बनाए। उनकी वंदना करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, हरि चाहे ना कर सके, गुरु चाहे सो होय। ज्ञान गुरु को कीजिए, बहुतक गुरु लबार। अपने अपने लोभ से ठोर ठोर बटमार। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं, न गुरुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भजन शुरू करें। जय जयकार हुई नगर में। जय जयकार हुई है नगर में। जय जयकार हुई है नगर में। सतगुरुदेव पधारे हैं। सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम 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 हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया। धोबी घाट लगाएंगे। धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया। जन्म जन्म की मैली चदरिया। ज्ञान साबुन से धुलाएंगे।
ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन रंग रेजवा। सतगुरु स्वामी बन रंग रेजवा। चादर रंगने आए हैं। चादर रंगने आए हैं। विवेक वैराग्य की शुद्ध चादर को। विवेक वैराग्य की शुद्ध चादर को। श्रवण मनन रंग लाएंगे। श्रवण मनन रंग लाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर जोहरी। सतगुरु स्वामी बन कर जोहरी। आत्मरतन धन लाए हैं। आत्मरतन धन लाए हैं। ब्रह्मात्मैक्य की दिव्य मालाएं। ब्रह्मात्मैक्य की दिव्य मालाएं मुमुक्षुओं को पहराएंगे। साक्षियों को पहराएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर वैद्यवा। सतगुरु स्वामी बन कर विद्यवा। औषध देने आए हैं। औषध देने आए हैं। असत जड़ दुख की हुई बीमारी। असत जड़ दुख की हुई बीमारी। सच्चिदानंद से मिटाएंगे। सच्चिदानंद से मिटाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर जादूगर। सतगुरु स्वामी बन कर जादूगर। ज्ञान की जादू दिखाएंगे। ज्ञान का जादू दिखाएंगे। अज्ञानी अंधे जीवों के। अज्ञानी अंधे जीवों के। ज्ञान चक्षु खुलवाएंगे। ज्ञान चक्षु खुलवाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर प्रेमी। सतगुरु स्वामी बन कर प्रेमी। प्रेम जगाने
जगाने आए हैं। जन्म जन्म के प्यासे मन को, जन्म जन्म के प्यासे मन को आत्म तृप्ति कराएंगे, आत्म तृप्ति कराएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर ज्ञानी, सतगुरु स्वामी बनकर ज्ञानी ज्ञान जगाने आए हैं, ज्ञान जगाने आए हैं। जन्म जन्म के बंधन से, जन्म जन्म के बंधन को कैवल्य मुक्ति दिलाएंगे, कैवल्य मुक्ति दिलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन के वटिया, सतगुरु स्वामी बन के वटिया पार कराने आए हैं, पार कराने आए हैं। ज्ञान नौका पर हमें बिठाकर, ज्ञान नौका पर हमें बिठाकर भव से पार लगाएंगे, भव से पार लगाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। कार करते हुए आंखें खोल लें। शुरू करें। पीछे तक सुनाई या पड़ रहा? ठीक है। ज्ञानी स्त्री पुत्र पति मर जाने पर दुख भी नहीं करता है, जो होता है उसे होने देता है, ना मन को कहीं से तोड़ता है, ना कहीं जोड़ता है, ना रोकता है, केवल देखता रहता है। बैलगाड़ी चलते समय कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है और दूसरा कुत्ता उससे कहता है, अरे गाड़ी के नीचे से निकल, बाहर आ, दोनों साथ घूमने चलेंगे। गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता कहता है, बस देखा होगा आपने, छिपकली छत के ऊपर चलती है तो उसे दूसरी छिपकली कहती है, चल बाहर चलते हैं। वो कहते नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो छत गिर जाएगा, मैं तो छत को सहारा दे रही हूँ, छत मेरे साथ ऊपर टिकी हुई है। ऐसे ही कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चलता है, गाड़ी बैलगाड़ी चलती है तो कुत्ता उसके नीचे नीचे चलता है। दूसरा कुत्ता कहता है चल ना बाहर, बोले ना ना
मैं चला जाऊंगा तो गाड़ी को कौन घसीटेगा। ये जैसे भ्रम हो रहा है, ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी अपने गृहस्थ आश्रम में यही भ्रम हो रहा है कि मैं घर चला रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो भूखे मर जाएंगे, फिर इनको कौन देखेगा, मेरी वजह से घर चल रहा है। इतना अहंकार। लेकिन सारी दुनिया को कौन चला रहा है उस पर विचारो, तो वो तुम्हारे घर को नहीं चलाएगा। सारे दुनिया को जिसने जिम्मेदारी ली है वो तुम्हारा घर को भी वही चला रहा है। पर अज्ञानी व्यक्ति अपने पे अहंकार करता है। जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चलकर अहंकार करता कि मेरे सहारे गाड़ी चल रही है। छिपकली कहती है मेरे सहारे छत टिकी हुई है। ऐसे ही लोग, अज्ञानी लोग कहते मेरे सहारे से घर चल रहा है, ये काम हो रहा है। तो व्यक्ति को अपने अहंकार को मिटाकर गुरु चरणों में रख देना चाहिए। गुरु चरणों में तुम फूल रख देते हो, यहाँ से तोड़ोगे फूल रख दोगे। सोचो इन फूलों में तुमने क्या रखा है, क्या है तुम्हारा। न रंग तुम्हारा है, न पत्र तुम्हारे हैं, न इनका जीवन कोई और बना रहा है। तो तुम गुरु चरणों में रख देते हो, फल गुरु चरणों में रख दिए, कपड़ा गुरु चरणों में रख दिया, पैसा गुरु चरणों में रख दिया, और उसके बाद जो चढ़ाने की चीज थी उसे तो चढ़ाया नहीं और चला गया। ये जो रख दिया, मिठाई, फल, कपड़ा, सोना, पैसा, पुष्प, पत्र, इसमें तुम्हारा क्या है। ये तो सब प्रकृति की चीजें हैं। तुम्हारा जो है उसे तुम्हें चढ़ाना है, वो तो तुमने चढ़ाया नहीं। तुमने अहंकार को चढ़ाना था कि हे गुरुदेव, अब आज से ये अहंकार तुमको दे रहा है, तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। अब मैं इसमें अहंकार नहीं करूँगा, अब आप जो आदेश दोगे वह मैं करूँगा। तो ये गुरु के समर्पण करना है अहंकार। इन पुष्पों के समर्पण करने से कि गुरु के माला पहना देने से गुलाब पुष्प की कल्याण का कोई संबंध नहीं। गुरु चरणों में फल, मिठाई, कपड़ा रख देने से तुम्हारे मुक्ति का कोई संबंध नहीं। सोना चांदी रख देने से, जमीन आदि देने से गुरु को मुक्ति का कोई संबंध नहीं। मुक्ति का संबंध तो तुम्हारे अहंकार को, ईगो को समर्पण करना है, क्योंकि तुम्हारा अहंकारी बंधन में तुमको डाल रहा है। तुम्हारा देह अभिमान ही, कर्तृत्व अभिमान ही संसार में तुम्हें भटका रहा है। कथा आती है, राजा शिखर ध्वज अपने घर से निकल जाता है राज्य छोड़कर और जंगल में तपश्चर्या करता है। 8 साल बीत गए पर उसको कुछ भी शांति नहीं मिली। तब नारद आकाश मार्ग से उतरकर उस जंगल में उसके सामने प्रकट हुए, श्रद्धा से प्रणाम किया, अपने आसन पर बिठाया। जो आकाश मार्ग से उतरे थे संत, ऋषि, नारद, कुछ खाने के लिए रखा था फल, वो दिए। फिर आपस में चर्चा हुई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। नारद ने कहा मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ और मैं स्वर्ग जा रहा हूँ।
पर तुम इतनी घोर तपश्चर्या जंगल में क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं आया हूँ, तुम क्या करना चाहते हो। तो उसने अपने मन की बात की कि 8 साल हो गए, मैंने राज्य छोड़ दिया, मैंने रानी को छोड़ दिया, मैंने पुत्रों को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ तपश्चर्या करता हूँ। दिन में 3 बार स्नान करता हूँ, 1 बार फल लेता हूँ, 4 घंटे बस सोता हूँ, इतनी तपश्चर्या कर रहा हूँ किंतु शांति नहीं मिली। तब उन संत ने कहा, अरे रानी को छोड़ने का तू क्यों अहंकार करता है, वो तो किसी एक बाप की बेटी थी, उसको तूने पत्नी बना लिया, तेरा क्या है जो तूने छोड़ा। छोड़ा तो लड़की के बाप ने है, अपनी लड़की को 15 साल 18 साल 20 साल का रखकर तुझे, अगर तूने क्या छोड़ा है, ये घमंड मत कर। राज्य तो वो पहले तेरे और कई लोग राजा थे, उस पे अहंकार कर करके वो मर गए कि ये मेरा राज्य, ये मेरा राज्य। अरे तुम्हारे ये दिल्ली के ऊपर, लाल किले के ऊपर कितने अहंकार कर करके और मरकर मिट्टी में चले गए। और तुम जिस मकान में रहते हो, चाहे रमेश की बात हो कि बबलू की बात हो कि गोरी की बात हो, जिस मकान में रहते हो 11 मुर्दे उसके नीचे गड़े हुए पड़े हैं, 11 मुर्दों की लाशें उसके नीचे गड़ी हुई पड़ी है, 11 मुर्दों की राख के ऊपर तुमने मकान बनाया है और 12वां नंबर अब तुम्हारा लगने वाला है। क्यों अहंकार करते हो कि ये मैंने राज्य छोड़ा या मैंने घर छोड़ा। क्या है तुम्हारा इस घर के अंदर। तुम्हारे बाप भी अहंकार करते करते यही चले गए, अब तुम वही अहंकार करते हो। तो जिसको छोड़ना था वो तो तूने छोड़ा नहीं, उसका त्याग कर। तो फिर विचार करता है कि ये जो मैंने जंगल में आकर झोपड़ी बनाई है, शायद इस पे इशारा होगा कि इसको में ममता है। तो उसने उसमें आग लगा दी और कहा, महाराज अब तो मैंने सब छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ा तूने। बोले ये झोपड़ी थी वो भी आग लगा दी। बोले झोपड़ी में भी तेरा क्या था, जंगल से लकड़ियां काट काट के खंबे बना लिए, बांस काट काट के, और उस पर तूने पत्ते बिछाकर छत बना ली। क्या था तेरा इसमें। सोचा अब तो मेरे पास में ये कमंडल है और ये आसन है और ये माला है, शायद इसमें इशारा है। तो बोले अच्छा, माला को भी जला दिया, कंबल को, आसन को भी जला दिया और वो पानी का पात्र उसको भी, कमंडल को। महाराज अब तो मैंने सर्व का त्याग किया। अरे क्यों अहंकार करता है। ये माला रुद्राक्ष एक वृक्ष का फल था, उसको तूने माला बना लिया। ये तुम्बा भी एक लता का फल था, उसको तूने पात्र बना लिया पानी का। और ये आसन का बना लिया कंबल का, इसमें तेरा क्या था। अरे जो तेरा है उसका त्याग कर। सोचा ये बाबा मेरे को नंगा करके छोड़ेगा, क्योंकि अब तो लंगोटी रही बेचारे के पास, सबको आग लगा दी। तो लंगोट भी खोल के उसको आग में डाल दिया। महाराज अब तो मैंने सब त्याग किया। क्या त्याग किया। ये लिंगोट एक सूत का वस्त्र था, तेरा उसमें क्या था। सोचा है मेरी जान लेके छोड़ेगा। अब वो थोड़ा ऊपर चढ़ा और वहां से अपना प्राण त्याग करने के लिए क्या कर रहा है। बोले महाराज अब तो यही मेरे पास है और कुछ भी नहीं है, अब मैं और क्या त्याग करूं। आप कहते हो अभी जिसका त्याग करना है अभी तक त्याग नहीं किया। आप बताओ, राज्य नहीं, रानी नहीं, राजपुत्र नहीं, राज खजाना, सैन्य दल नहीं, झोपड़ी नहीं, आसन भी नहीं और लिंगोट थी वो भी, फिर भी कहा कि तो अब तो यही बचा है। बोली ये भी क्यों अहंकार करता है। ये तेरा क्या है। तेरे माँ बाप का रजवीर से ये शरीर बना या ये 5 महाभूतों से
न आकाश तेरा है, न वायु तेरी है, न जल तेरा है, न तेज तेरा है, न पृथ्वी उनसे बना शरीर। क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित, ये पांचों से बना है। फिर चरणों में आके गिर गया कि महाराज अब तो आप ही बताओ, मेरी बुद्धि में जितना था मैंने सब छोड़ने का कर लिया, फिर भी आप कहते हो। तो अरे जिसके छोड़ने से सब छूटता है वो अपने मन को छोड़। जब तक ये मन रहेगा सब चीज़ें से बंधा रहेगा। गहरी नींद में मन नहीं रहता तो कुछ भी नहीं रहता। जहाँ मन जगा कि सारा परिवार हो जाता है। तो ये अहंकार का त्याग करना ही सच्ची गुरु की भक्ति है, सच्ची गुरु की सेवा है। ये धन से संपत्तियों से गुरु की सेवा नहीं है। गुरु के पैर दबाते रहने से, गुरु के कपड़े धोते रहने से, गुरु को अच्छा अच्छा बनाकर खिला देने से ये गुरु की भक्ति नहीं है। गुरु की भक्ति है उस ज्ञान को धारण करो जिस ज्ञान से तुम सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हो, जिसके लिए गुरु ने जीवन धारण किया है। गुरु ने आश्रम बनाने के लिए अपना जीवन धारण नहीं किया। गुरु ने शिष्य बनाने के लिए अपना जीवन धारण नहीं किया। गुरु ने संपत्ति संग्रह करने के लिए जीवन धारण नहीं किया। गुरु ने तो जीवन धारण किया है भोले जीवों को, भटके जीवों को सत मार्ग पर चलाकर अपने मंजिल पर पहुंचा देने के लिए है। और जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंचता है तब तक गुरु को बार बार उसके लिए जन्म लेना पड़ता है। एक नहीं 1000 बार जो गुरु की शरण में आ गया, गुरु को मन में धारण कर लिया, गुरु का चरण स्पर्श कर लिया, अगर वो 100 जन्म तक भी संसार में भटकेगा तो गुरु भी उसके साथ भटकेगा। जब उसकी मुक्ति करा देगा तब गुरु उसके ऋण से उर्ण होगा। गुरु भी शिष्य के ऋण से अपने को उर्ण करना चाहता है। और वो कब होगा? गुरु शिष्य के कर्ज से मुक्त जब शिष्य का कल्याण हो जाएगा। जब तक शिष्य का कल्याण नहीं होता है तब तक गुरु भी उसके साथ साथ बंधा रहता है। इसलिए गुरु बहुत सोच समझकर किसी की वस्तु को ग्रहण करता है। क्यों? कि जो वस्तु देता है, भेंट रखता है, पता नहीं क्या उसकी कामना है। गुरु के चरणों में मिठाई रख दी, रुपया रख दिया, सोना रख दिया, और अंदर है कि मेरा ये रोग काट देगा, मेरा ये केस करवा देगा, मेरे को इस कर्ज से छुटवा देगा। गुरु ने पैसा तो ले लिया, सब कुछ खा लिया, और उसकी कामना की पूर्ति नहीं की तो गुरु को उसका फिर कर्ज चुकाना पड़ता है। इसलिए सच्चे गुरु हर एक का अन्न, हर एक का वस्त्र, हर एक की सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। एक घटना हुई, राम जी ने अपने महल के बाहर एक रस्सी लटका दी थी और वो कमरे तक आती थी रस्सी, उसके अंदर एक घंटा जोड़ा हुआ था। तो जिस किसी को जब कभी कोई तकलीफ होती थी तो वो रस्सी खींचते थे, राम जी के कमरे में वो घंटी बजती थी। तो लक्ष्मण जी पास में बैठे बातें कर रहे थे और वो घंटी बजी। तो कहा लक्ष्मण को, देखो कोई मुसीबत का मारा आया है, सुबह सुबह 5 बजे, क्या देखो। देखा, अगर नहीं कोई भी तो नहीं है। फिर घंटी बजी, नहीं जरूर कोई है। फिर देखा, बोले एक कुत्ता है, बोले अंदर बुलाओ उसको। कुत्ते को बुलाया, क्या बात है भाई, क्या शिकायत है? बोले महाराज मैं सोया हुआ था और ये तुम्हारा पंडित नगर का, इसने मुझे जोर से डंडा मारा और ये रक्त बह रहा है। लक्ष्मण से कहा कि बुलाओ उस पंडित को। पंडित को बुलाया, क्यों तूने इसको क्यों मारा? बोले ये बीच रास्ते में सोया था। अरे ये कोई हाथी तो नहीं ना, बीच रास्ते में था, तू रास्ता बदल से निकल कर आ था, तूने अपराध किया है।
अब तुझे इसकी सजा लेनी होगी। तो संसारी अपराध करते तो पंडित लोग रास्ता बता देते हैं। अब पंडित ने, गांव के पंडित ने अपराध किया है, इसको क्या सजा देनी चाहिए? तो वो कुत्ते ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं बताता हूँ। तो बोले बताओ। बोले इसको करोड़ों की संपत्ति का मठाधीश बना दीजिए। राम ने कहा तेरे को डंडा मारा, रक्त बह रहा है और तू कहता है करोड़ों की संपत्ति का मठाधीश बना दीजिए। ये बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज मठाधीश बना देंगे तो अच्छा अच्छा जो भी कुछ भी आएगा वो तो अपने परिवार में ले लेगा, अपने काम में, और घटिया घटिया प्रसाद रूप में बांट देगा। और महाराज पहले मैं भी तो मठाधीश था, तो अब ये भी फिर मठाधीश बनकर आएगा। तो ये जो भी आप किसी से कुछ ले लेते हो उसका बदला चुकाना पड़ेगा। पत्नी बनकर, पति बनकर, बेटा बनकर, बाप बनकर, ये सब हमारे कर्म के रिश्ते हैं। पहले जन्म में हमने जो कुछ भी किया है इस जन्म में वो अपना लेन देन करते हैं। आप आगे बढ़िए।